हरे कृष्ण। आज आप सुनेंगे रविवार के व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे, जिसकी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार सुबह सुबह अपने घर से बाहर जाने लगा तो सामने से एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला, आज तो अच्छा शगुन नहीं हुआ, पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। साहूकार ने उसकी बात सुन ली और उदास मन से वह वापस अपने घर को लौट गया। घर लौटकर उसने साहूकारनी को सारी बात बताई तो साहूकारनी बोली, हाँ, आज घर के आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में तो कोई बच्चा नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत क्रोध आया और वह बहुत दुखी हो गया। उसी दिन से वह दोनों सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। ऐसे ही 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देवता साहूकार और साहूकारनी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सर्वगुण संपन्न कन्या प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। सूर्य देवता के आशीर्वाद से साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जब सुबह सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे मोती झड़ा करते। जब साहूकारनी ने यह देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि साहूकार को भी नहीं बताया। समय के साथ साथ कन्या बड़ी हो गई। सर्वगुण संपन्न वह कन्या अपने माता पिता की तरह सूर्य देवता की पूजा करती थी। साहूकार अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने लगा तथा साहूकारनी बोली, यह नियम मेरा है कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ। इसीलिए हम उसका विवाह एक ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बन सके, हमारे साथ रह सके। एक गरीब घर का लड़का ढूंढा और अपने बेटी का विवाह उसके साथ करा दिया। साहूकारनी ने अपने नियम की बात उसे बताई। बोली, मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाने आऊंगी। लड़का बोला, ठीक है, लेकिन साहूकारनी का रोज रोज आना लड़के को बुरा लगने लगा। पर लड़की कहती, यह मेरी माँ का प्रेम है। एक दिन साहूकारनी अपनी बेटी को उठाने ना आ सकी। उस दिन उस लड़के ने अपनी पत्नी के मुख के सामने हीरे मोती देखे। वह सारी बात समझ गया। उधर जैसे ही साहूकारनी बेटी के पास आई, उसने देखा बेटी तो पहले से ही उठकर बैठ गई है। वह समझ गई, उसके जमाई को सारी बात समझ में आ गई है। साहूकारनी ने लालच में आकर अपने जमाई को मार डाला और उसका सर काटकर अपने साथ ले आई। उधर सूर्य देवता ने सोचा, मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य देवता भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर साहूकारनी के पास आए और कहा, मैं जानता हूँ तुमने अपने जमाई की हत्या की है, उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो यह राज मैं सबको बता दूंगा। सूर्य देवता ने साहूकारनी से उसके जमाई का सर ले लिया और उसे धड़ से जोड़कर अमृत का छिड़काव कर दिया। वह जीवित हो गया। उधर लड़की ने रविवार का व्रत कर रखा था। वह कहानी सुन अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, क्या आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है और सूर्य देव के अस्त होने के बाद मैं भोजन नहीं कर सकती। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई तो बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर जाएंगे। उसकी माँ बहुत पछताई, लेकिन उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी और बोली, माँ, तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई और देखते ही देखते उसके घर में सब सुख समृद्धि हो गई। बोले सूर्य देवता भगवान की जय हो।